नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, खेलों में यदि किसी राज्य की समूचे देश में चर्चा होती है तो वह है हरियाणा राज्य। इस राज्य ने ओलंपिक, पैरालंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियाड खेलों में जिस तरह सफलताएं हासिल की हैं वह काबिल गौर है। हरियाणा सभी राज्यों के लिए एक नजीर बन चुका है। हरियाणा के खिलाड़ी लगातार न केवल सफलताएं अर्जित कर रहे हैं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को गौरवान्वित कर रहे हैं। इसकी आखिर वजह क्या है? हम आपको बता दें कि हरियाणा खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के महत्व को न केवल समझता है बल्कि हर मुमकिन मदद देने की भी कोशिश करता है। देश के हिंदी भाषी राज्यों में जमीनी स्तर पर खेलों के उत्थान के लिए कितने काम हो रहे हैं यह बताने की ज़रूरत नहीं है। कई राज्य सिर्फ कागजों में खेल रहे हैं। इसके उलट हरियाणा सरकार खेलों के उत्थान के लिए जमीनी स्तर पर न केवल काम कर रही है बल्कि इसमें और गति लाने का भी प्रयास कर रही है। संचालक खेल पंकज नैन ने बताया कि हरियाणा अति शीघ्र प्रदेश में 1100 खेल नर्सरियां खोलने जा रहा है। इन नर्सरियों में 500 खेल नर्सरियां खेल विभाग के अधीन होंगी जबकि 600 नर्सरियां निजी प्रशिक्षकों, निजी संस्थाओं को खोलने की अनुमति होगी। यह नर्सरियां खिलाड़ियों के उत्थान के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती हैं क्योंकि हरियाणा सरकार ने इन नर्सरियों में प्रवेश पाने वाले लगभग 25,000 खिलाड़ियों को खेल वृत्ति भी देगी। यहाँ 2 आयु वर्ग में खिलाड़ियों को प्रवेश मिलेगा। 8 से 14 साल के जो बच्चे नर्सरियों में प्रवेश पाएंगे उन्हें प्रति माह 1500 रुपये खेल वृत्ति के रूप में मिलेंगे। वहीं 15 से 19 वर्ष आयु समूह के सभी प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रति माह 2000 रुपये खेल वृत्ति के रूप में प्रदान की जाएगी। ये नर्सरियां पारदर्शितापूर्ण तरीके से खिलाड़ियों को बेहतर तरीके से निखारें, इसके लिए ग्रेडिंग सिस्टम अपनाया जाएगा। ग्रेडिंग सिस्टम में कोच और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की उपस्थिति, खिलाड़ियों का प्रदर्शन मायने रखेगा। इन्हें ABC ग्रेड प्रदान किए जाएंगे। A ग्रेड की नर्सरियों को 3 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि, B ग्रेड की नर्सरी को 2 लाख रुपए प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि तथा C ग्रेड की नर्सरी को पुनः चलाने की अनुमति मिलेगी।
आपको बता दें कि हरियाणा के यह प्रयास खिलाड़ियों का न केवल भला करेंगे, बल्कि इससे प्रशिक्षकों को भी रोजगार मिलेगा। देखा जाए तो हरियाणा हर जिले में हर खेल को वरीयता दे रहा है। यहाँ के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं की बात हो या राष्ट्रीय, अपने दमदार प्रदर्शन से न केवल राज्य का बल्कि देश का गौरव बढ़ाते हैं। इन स्थितियों में हम उम्मीद कर सकते हैं कि हरियाणा और भी ताकतवर बनेगा, क्योंकि देश में अभी कोई ऐसा राज्य नहीं है जो कि जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों की बेहतरी की बात सोचता हो या जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों की आर्थिक मदद करता हो। इन नर्सरियों में खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म भी मिलेगा। हर साल इन नर्सरियों में इंटर नर्सरी खेल प्रतियोगिताएं होंगी, जिनके प्रदर्शन से नर्सरियों की उपलब्धि को जांचा परखा जाएगा। यदि इन नर्सरियों के बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतते हैं या अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शिरकत करते हैं, तो उसके लिए भी ग्रेडिंग अंक निर्धारित किए गए हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि किसी नर्सरी का बच्चा मेडल जीतता है तो उसे 12 अंक मिलेंगे। यदि सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शिरकत करता है तब भी उस नर्सरी को 9 अंक मिलेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए नर्सरी को 8 अंक दिए जाएंगे। इन नर्सरियों में प्रवेश ही महत्वपूर्ण नहीं होगा, बल्कि उपस्थिति अनिवार्य होगी। प्रत्येक बच्चे को प्रतिमाह 22 दिन नर्सरी में रहना आवश्यक होगा। जो भी बच्चे नर्सरियों में प्रवेश पाएंगे उन्हें स्कूलों में भी फीस में रियायत दी जाएगी। यह ऐसा काम है जो कि हरियाणा ही क्या समूचे देश के राज्यों को अमल में लाना चाहिए, क्योंकि जमीनी स्तर पर ग्रास रूट पर यदि हमारा देश हरियाणा जैसे प्रयास करने का मन बना ले तो भारत खेलों की महाशक्ति बन सकता है। देखने में आता है कि बहुत सारे राज्य क्रीड़ांगन तो बना रहे हैं, लेकिन खिलाड़ियों की मदद की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। हरियाणा में सबसे अधिक नियमित प्रशिक्षक कार्य कर रहे हैं। छोटा सा राज्य होने के बावजूद यहाँ प्रशिक्षकों को न केवल तवज्जो मिलती है, बल्कि उनके सम्मान का भी ख्याल रखा जाता है। इसके उलट दूसरे राज्य प्रशिक्षण के क्षेत्र में
गंभीर नहीं है। खिलाड़ियों को आर्थिक मदद देने के मामले में संजीदा नहीं है। यही वजह है कि हरियाणा के खिलाड़ी खेलों में नज़ीर बन रहे हैं, जबकि दूसरे राज्य के खिलाड़ी उनका सिर्फ मुंह ताक रहे हैं। यह जो भी हो रहा है, इससे सिर्फ हरियाणा ही नहीं, देश का भला होगा। सिर्फ प्रदेश के लिए खेलना किसी खिलाड़ी के लिए गौरव की बात नहीं हो सकती। जब तक खिलाड़ी अपने मादरे वतन का मान नहीं बढ़ाएगा, उसके खेलने का कोई मतलब नहीं है। हरियाणा में अभी 111 खेल नर्सरियां हैं, जिनमें कुछ चल रही हैं, कुछ बंद हो चुकी हैं। इन नर्सरियों की स्थितियों का अवलोकन करने के बाद में इन्हें फिर से काम करने का अवसर दिया जाएगा, क्योंकि हरियाणा सरकार चाहती है कि उसके राज्य में हर जिले में, हर ब्लॉक स्तर पर खेलों की सुविधाएं खिलाड़ियों को मिले। अब दूसरे राज्य हरियाणा से कितना सीखते हैं, ये देखने की बात है। लेकिन हरियाणा 1100 नर्सरियों में 25,000 खिलाड़ियों के प्रशिक्षण की जो व्यवस्था करने जा रहा है, वह वाकई काबिल तारीफ है। यहाँ की प्रत्येक खेल नर्सरी में 20 से 25 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रवेश मिलेगा। 5 खिलाड़ियों को प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा। जय हरियाणा, जय हिंदुस्तान।